दोस्तों, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम कोचिंग इंडस्ट्री ने इस साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए कमाए। और उसी एस्टिमेट में यह भी बताया गया है कि इस साल सेलेक्ट होने वाले सारे आईएएस ऑफिसर्स मिलाकर भी अपने करियर में इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे रिटायरमेंट तक, सैलरी के थ्रू ऑब्वियसली। और ये तो बात सिर्फ यूपीएससी की हुई, इसके अलावा एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, टीचिंग और तमाम तरह के स्टेट लेवल एग्जाम्स में लाखों बच्चे महज कुछ 100 या कुछ हजार सीटों के लिए सालों साल तैयारी करते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, बस तैयारी ही करते रहते हैं। तो क्या रीजन है कि इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद, इतनी लिमिटेड सीट्स होने के बावजूद और इतना अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम पैटर्न होने के बावजूद हमारा यूथ इतना सारा टाइम, इतना सारा पैसा और इतना सारा एफर्ट सरकारी जॉब्स की तैयारी में लगाता है? आइए एनालाइज करते हैं इसको। इस बात से तो आप जरूर सहमत होंगे कि हमारे देश में, विशेषकर नॉर्दर्न और वेस्टर्न इलाकों में, सरकारी जॉब सोशल स्टेटस एनहांस करने का काम तो करती ही है। और कई जगहों पर तो आपके दहेज का रेट कार्ड भी आपकी सरकारी जॉब के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो ऐसे में एक आम बैकग्राउंड से आया हुआ बच्चा जो दुनिया से इतना खुला हुआ नहीं है, उसके लिए सरकारी जॉब ही सच्ची अचीवमेंट का एकमात्र रास्ता बचपन से उसको नजर आती है। आजकल कई जगहों पर जूम मीटिंग में सैकड़ों लोगों को एक साथ फायर कर देने का ट्रेंड चल गया है। वहीं सरकारी जॉब में हम देखते हैं कि लोग बहुत ही कम कॉन्फिडेंस के साथ भी अपने रिटायरमेंट तक का टाइम आराम से निकाल लेते हैं। हालांकि अब ये ट्रेंड चेंज करने की कोशिश हो रही है और सरकारी लोगों को भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, लेकिन लोगों में एक भरोसा अब भी है कि बिना किसी बहुत बड़े रीज़न के आपको सरकारी नौकरी में परेशान नहीं किया जाएगा, कम से कम निकाला तो नहीं ही जाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है सरकारी जॉब की तरफ। सरकारी जॉब्स के अट्रैक्शन का एक जो बड़ा रीज़न मुझे समझ में आता है वो है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ का एक्सप्लॉयटेशन या शोषण। आपने देखा ही होगा, अनरीजनेबली लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, अनअचीवेबल से टारगेट होते हैं और कभी भी निकाल देते हैं। जैसे हमने जॉब सिक्योरिटी की बात अभी की, एक बहुत बड़े सेठ जी हैं, अभी कुछ दिन पहले बोले कि 70 घंटे हफ्ते में बंदे को काम करना चाहिए। लेकिन सेठ जी ये नहीं बताते कि वो 70 घंटे काम करके हजारों करोड़ रुपए छाप रहे हैं और वो एक 25 या 30 हजार कमाने वाले एम्प्लॉय से भी उतना ही काम करने का एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत अजीब सी सिचुएशन है। अगर एक बंदा एक हफ्ते में 70 घंटे 5 या 6 दिन में काम कर रहा है तो मेंटली ना सही लेकिन सोशली अनस्टेबल तो जरूर हो जाएगा। उसके पास अपनी फैमिली तक के लिए टाइम नहीं है यार। इस तरीके से काम करके अगर हम कुछ ग्रोथ अचीव कर भी लें तो उसका क्या फायदा है जब उस ग्रोथ को एंजॉय करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे। एक और रीजन जो हम मान सकते हैं सरकारी जॉब की तैयारी में इतनी भीड़ भाड़ का, वो ये है कि ज्यादातर कॉलेजेस हमारे देश में, कुछ टॉप कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो अलग बात है, ज्यादातर कॉलेजेस स्किल बेस्ड ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। सिर्फ पेन पेपर टेस्ट होता है, आप कितना लंबा लिख सकते हैं उसके बेसिस पर बच्चों के एग्जाम में मार्क्स आ जाते हैं। तो एक्चुअल स्किल जो उनको बाहर निकल के किसी इंडस्ट्री में काम आने वाला है वो उनको मिलता ही नहीं है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि भैया किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि अब तक जो उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल तक सीखा होता है उसमें से उनको एक्चुअली प्रैक्टिकली कुछ भी करना नहीं आता है। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जा सकता है या किया क्या जाना चाहिए। मैं फिर बता दूं कि मैं कोई वर्डिक्ट पास नहीं कर रहा हूं, मैं खाली डिस्कशन खोलना चाहता हूं इस बारे में और आप लोग अपने व्यूज कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है इसमें वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है। और ये बात सच है कि गवर्नमेंट खुद अपने डिपार्टमेंट्स में सभी लोगों को जॉब्स नहीं दे सकती, बल्कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन जॉब्स के लिए है उसका 1% भी शायद गवर्नमेंट के पास वैकेंसी नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट बेटर लेबर लॉज ला सकती है और उनका एग्जीक्यूशन बेटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेबर लॉज तो ऑलरेडी हमारे देश में हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम अल्ट्रा कम्युनिस्ट वे पर चले जाएं, लेकिन एक बैलेंस बना के रखना एम्प्लॉयज प्रोटेक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो तरीका हो सकता है वो हो सकता है स्किल बेस्ड एजुकेशन का। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्किल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ना कि सिर्फ आंसर राइटिंग को, वो स्किल जो एक्चुअली इंडस्ट्री में जाके काम आने वाला है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना भी एक तरीका हो सकता है और जिसके लिए गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स चल रही हैं। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप लोगों को जो भी आइडिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जो बच्चे लगातार सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद कई बार कई सारे सरकारी एग्जाम्स दे चुका हूं जॉब के लिए और आज तक सिर्फ एक एग्जाम में एंड तक सक्सेसफुल रहा हूं जो जॉब में कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यह समझनी चाहिए कि सरकारी एग्जाम्स का जो प्रीलिम लेवल का एग्जाम होता है या फेज 1 जिसको बोलते हैं कई एग्जाम्स में, वो एलिमिनेशन का एग्जाम होता है। उनके पास बहुत सारी भीड़ होती है और लाखों बच्चों का नॉलेज टेस्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है
अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, उसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। वो मुझे लगता है कि वो भीड़ को एलिमिनेट करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें से उनको कुछ हजार या कुछ सौ बच्चे, जितनी सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग मिलें, जिनका फिर वो एक्चुअली नॉलेज टेस्ट कर सकें। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि प्रीलिम एग्जाम्स बहुत बहुत रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो आप जितना टाइम ये सरकारी जॉब्स की तैयारी में लगा रहे हैं, अगर आपको इच्छा है देश के लिए कुछ करने की, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सरकारी जॉब्स ही एकमात्र रास्ता है जिसमें आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं या अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो दुनिया दोस्त बहुत बदल चुकी है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट या तीन अटैम्प्ट में भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कुछ और करने की। क्योंकि कोई कितना भी कह ले कि यार आपको क्या मतलब है 20 सीट्स हैं कि 30 सीट्स हैं, आपको तो एक ही सीट चाहिए, वो अपना कोर्स बेच रहा है, वो अपनी कोचिंग को बेच रहा है। आप उसके कस्टमर भी हो और आप उसका प्रोडक्ट भी हो। आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो आपकी फोटो लगा के ऐड दिखाएगा, और नहीं सक्सेसफुल हुए तो आपकी गलती है। तो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल करके ठंडे दिमाग से एक बार जरूर एनालाइज करना चाहिए। सिर्फ मेरी ये सलाह है, जरूर एनालाइज करें कि आप इस प्रिपरेशन से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं कि नहीं। और अगर नहीं आपको लगता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आज की दुनिया में है, कोशिश कीजिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे।